हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायो मेलेडी। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11th बायोलॉजी का एक टॉपिक है जूलॉजी सेक्शन में, जो बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा टॉपिक है जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो विश्व में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये किससे बने हैं? एक छोटे से यूनिट से बने हैं। तो वही यूनिट की बात आज हम करने जा रहे हैं। तो ये यूनिट क्या है और इसके आधार पर कौन कौन से डिफरेंट उसके टाइप्स है, तो ये पूरा हम देखने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे लाइफ का यूनिट है, तो इससे बहुत इंटरेस्टिंगली हम देखेंगे और जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको बहुत सारा इसमें सब कुछ पता चलेगा। लेकिन आपको ये वीडियो आपको अंत तक देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ये आपको मेरी बॉडी दिख रही है, राइट? तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी किसी यूनिट से बनी होगी, राइट? एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम नॉन लिविंग का एग्जाम्पल ले, तो जैसे कि एक घर बनाने के लिए बहुत सारे ब्रिक्स ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना? बेस क्या होता है ब्रिक्स का, जो घर का बेस बनाने के लिए और उससे ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए, बेस से ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए क्या लगते हैं? ब्रिक्स, यानी कि ईंटें। तो ये जो ईंटें हैं एक छोटा सा यूनिट है, लेकिन उस एक यूनिट से क्या बनता है? घर बनता है। वैसे हमारी जो बॉडी है ये एक प्रकार के, ये जो स्ट्रक्चर बना है एक छोटे से यूनिट से बना है। तो उस यूनिट को हम बोलते हैं, आप सबको पता है, हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम? सेल। तो ये सेल के बारे में आज आप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जो टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सबसे पहले हमें सीखना है इसमें कि सेल क्या होती है, फिर आगे की बात हम बाद में करेंगे। तो पहले देखते हैं सेल क्या होती है, ठीक है? तो ये यहाँ पे इस टॉपिक में हमें अगर हम आगे का देखेंगे तो सेल पढ़नी है, सेल के बाद उसकी हिस्ट्री पढ़नी है, थ्योरी है और सेल की ऑर्गेनेली है। तो पहले स्टार्ट करते हैं सेल से, फिर हिस्ट्री देखेंगे और फिर हम बाकी का कुछ देखेंगे, ठीक है? तो व्हाट इज द सेल? सो सेल के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। जैसे कि हम इसको बोलते हैं द बेसिक फंडामेंटल यूनिट। अभी मैं कुछ डेफिनेशन यहाँ पे दूंगा आपको। तो इसे हम बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, ठीक है, ऐसा भी कहते हैं। दूसरा हम इसे क्या कह सकते हैं? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। दूसरा हम इसे क्या कह सकते हैं? ये जो सेल है इसको हम स्ट्रक्चरल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? इसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस डेफिनेशन को ध्यान से देखो। अभी इसको बोला हमने फंडामेंटल, यानी कि ये बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट यानी बेसिक की ज़रूरत क्यों है? फिर से मैं वही एग्जांपल दूंगा आपको। अगर आपने बेस तैयार नहीं किया तो छत तो होगी नहीं। छत के लिए क्या पहला चाहिए? बेस। तो बेस यानी कि ये सेल है, इसकी वजह से बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। अगर अभी देखो आगे देखेंगे तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बताती है हमें? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी स्ट्रक्चरल है तो कुछ तो रीजन होगा। स्ट्रक्चरल यानी ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, हमारी जो बॉडी बनी है एक छोटे से जाइगोट से बनी है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, ठीक है ना? जैसे कि माँ के पेट में जब एक छोटा सा सेल फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो आती है उसको हम बोलते हैं जाइगोट, राइट? तो उसके बाद हमारी डेवलपमेंट होती है और फिर जाके एक छोटा सा बच्चा फॉर्म होता है। तो ये जो सेल है, ये सेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है या स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है ना? उसके वजह से स्ट्रक्चर बनते चला जाता है और एक ऑर्गेनिजम्स बनता है। तो स्ट्रक्चर क्यों है? देखिए, जैसे आपको पता है एक छोटा सा सेल होगा, ठीक है? तो सेल के बाद क्या होगा? टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल बनेगा। सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं हम टिश्यू, राइट? टिश्यू के बाद बेटा बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा, ठीक है? तो यहाँ से मैं छोटा सा हाथ दिखा रहा हूँ, इसको देखो। तो ये क्या बना? ऑर्गन। और ऑर्गन के बाद अभी यहाँ से बनेगा ऑर्गेनिजम्स। तो ये ऑर्गेनिजम्स जब डेवलप हो रहा है तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये कहाँ से बना? ऑर्गेनिजम्स कहाँ से बना? ये ऑर्गेनिज्म छोटा सा ये सेल से बना, राइट? ये सेल से बना।
तो स्ट्रक्चरल क्यों है? क्योंकि एक छोटा सा सेल एक पूरा ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि उससे ऑर्गेनिज्म बनता है, तो इसकी वजह से इसे बोला गया स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके, समझ में आ रहा है? और अभी दूसरी बात है फंक्शनल यूनिट। अभी फंक्शन क्या, स्ट्रक्चरल आपको समझ में आ गया, अभी फंक्शन क्या? फंक्शनल यानी कि हमारे बॉडी में बहुत सारे जो एक्टिविटीज होती है बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से, जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, जैसे अभी अगर हम प्रोसेस देखें, अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है ना? जैसे हम खाते रोज तो डाइजेशन होता है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, एक्सक्रीशन है, ये एक्टिविटी हमारे अंदर चल रही होती है। तो इसको ये जो फंक्शन हमारे बॉडी में चल रहे हैं, तो ये सब हम बोलते हैं कि हमारे अंदर हो रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है? तो ये सेल में हो रहा है। इसके वजह से सेल जो है एक छोटे ट्रिलियंस ऑफ सेल हमारे बॉडी में है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ने हमारी बॉडी बनाई है। तो ये इस बॉडी में जो सेल है वही सेल डाइजेस्ट करते हैं फूड को, वही रेस्पायर करते हैं, यानी कि वही रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं वही, और वो जो पूरा है वो बाहर पड़ता है एक एक सेल से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ये फंक्शनल यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको सेल का एग्जैक्ट डेफिनेशन समझ में आया होगा, तो ये बहुत जरूरी है। आगे जाके हम इसका हिस्ट्री देखने वाले हैं, तो अब मुझे ऐसा लगता है आपको सेल का डेफिनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी हिस्ट्री। ओके, तो चलिए देखते हैं डिस्कवरी। सेल को डिस्कवर किसने किया, राइट? तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से तरह समझना बिल्कुल ज़रूरी है। कि आपको पता है स्मॉल सेल है तो माइक्रोस्कोपिक होगी, माइक्रोस्कोपिक यानी छोटी है, तो इसको समझने के लिए या देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होना चाहिए। तो माइक्रोस्कोप पहले तब क्या हुआ, माइक्रोस्कोप आ गया था, सिंपल माइक्रोस्कोप था जिसको जेनसिन ने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। सो आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट माइक्रोस्कोप बिल्ट बाय जिसको बोलते हैं हम जेनसिन, ये साइंटिस्ट हैं जेनसिन। ओके, सो 1595 में इन्होंने वो क्या किया था, बिल्ड किया था। ठीक है, तो उसके बाद जब माइक्रोस्कोप ये पहला बिल्ट बाय जेनसिन, तो उसके बाद आगे साइंटिस्ट जिनका बहुत नाम है और वो है जो बहुत ज़रूरी है सेल के लिए, वो है रॉबर्ट हुक। ओके, तो ये रॉबर्ट हुक जी जो थे, रॉबर्ट हुक, इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक डेवलप्ड माइक्रोस्कोप। ओके, एंड यूज फॉर सेल स्ट्रक्चर। रॉबर्ट हुक ने उसके बाद क्या किया, माइक्रोस्कोप को डेवलप किया एंड उसे यूज किया। ठीक है ना, तो यहां पे एक चीज और है, जब जेनसिन ने माइक्रोस्कोप को बनाया था तब उसके बाद गैलीलियो था, जो गैलीलियो था उसने क्या किया, मॉडिफाई किया, माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई किया, माइक्रोस्कोप। ओके, सो गैलीलियो मॉडिफाइड द माइक्रोस्कोप। ओके, उसके बाद रॉबर्ट हुक ने डेवलप किया माइक्रोस्कोप को, थोड़ा सा उसका माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ और उसके बाद उसने यूज किया। यूज करने के बाद उसने ऑब्जर्वेशन के तौर पर क्या क्या किया ये हम देखने वाले हैं, बहुत ज़रूरी है हमको समझना। तो ऑब्जर्वेशन के तौर पर उसने क्या क्या किया है हम देखने वाले हैं। रॉबर्ट हुक जो थे इन्होंने क्या किया, फर्स्ट एक प्लांट था जिसका नाम है क्वेरकस। ओके, क्वेरकस प्लांट जिसे हम कहते ओक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया, क्विरकस प्लांट को लिया। ठीक है, क्विरकस प्लांट को लिया एंड उस प्लांट का जो बार्क थी, ठीक है ना, ऐसा समझो ऐसा प्लांट है और प्लांट में जो बाहरी उसका कवरिंग होता है ना, जिसको
सो एक्चुअली जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व्ड स्लाइस ऑफ कॉर्क, ऑब्जर्व्ड स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है ना, यानी कि जो प्लांट की बार्क होती है, बार्क बोले इसे या स्लाइस ऑफ कॉर्क बोले, ठीक है। तो ये जो प्लांट था ये डेड था, सॉरी हम ऐसे कह सकते हैं, ये जो सेल थी ये डेड सेल, यानी कि डेड सेल में उन्होंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है ना। तो देखो ये जो प्लांट की बार्क उन्होंने ली और माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उन्हें दिखने को मिला। तो इस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या किया कि इसको जो मधुमक्खी का छाता जैसा स्ट्रक्चर दिखता है उसको कंपेयर किया उसके साथ। उन्हें उसमें क्या दिखा, कुछ कंपार्टमेंट दिखे। तो कंपार्टमेंट जो थे वो कैसे थे, कंपार्टमेंट जो थे वो ऐसे थे, ठीक है। मधुमक्खी का जो छाता रहता है उसके जैसे जो कंपार्टमेंट वहाँ पे उसे उन्होंने देखे ऐसे इस तरह से, ओके। तो उन्होंने कंपेयर किया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इस स्लाइस ऑफ कॉर्क में, यानी कि ये जो ऑब्जर्व हो रहा है ये जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जिसमें वॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो उन्होंने उसमें कंपेयर किया कि ये ऐसा दिख रहा है और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट वर्ड, जो वर्ड था सेल। क्या था, सेल। पहला वर्ड जो जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने वर्ड पहला किया वो है सेल। तो इसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने, स्लाइस ऑफ कॉर्क। और प्लांट कौन सा था, क्विरकस। कौन सा प्लांट था, क्विरकस, और उसे ओक का प्लांट हम कहते हैं। उन्होंने एक छोटा सा प्लांट का जो सेक्शन था वो लिया और बार्क का पोर्शन लिया छोटा सा, और उसको जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा तब उन्हें पता चला कि एक ऐसा मधुमक्खी का जो छाता हो ऐसे स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है उन्हें। तो उन्होंने उससे बोला सेल। क्या बोला, सेल। तो ये कुछ बातें जो सेल डिस्कवरी के हैं। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं और क्या क्या हुआ है हम आगे भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया, 1665 को सेल डिस्कवर की, उसको कंपेयर किया था, ओके। तो अभी उसके बाद जो आए, लेकिन यहाँ पे एक आपको एक याद रखना पड़ेगा, जिन्होंने वो रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की उसमें क्या था, वो जो सेल थी वो डेड सेल थी, ठीक है ना, डेड हो चुकी थी सेल, जिसमें कुछ नहीं था, सिर्फ क्या बचा था, सेल वॉल बची थी, ठीक है। सेल की जो वॉल दिखती वही बची थी, बाकी सब गया था। तो उन्होंने जब डिस्कवर किया तो उन्होंने सेल डिस्कवर की तो उन्होंने सिर्फ डेड सेल देखी। लेकिन उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था एंटोन वॉन लेवेनहुक, ओके, एंटोन वॉन लेवेनहुक। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, ठीक है। इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, इसको हमको याद रखना पड़ेगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एंटोन वॉन लेवेनहुक, इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल को डिस्कवर किया, और रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया, ठीक है। तो ये जो लिविंग सेल थी एक प्रोटोजोआ की सेल थी। और उसके बाद एंटोन वॉन लेवेन के बाद जो कहानी है वो क्या है कि उसके बाद जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, ओके, क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ओके, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो अभी तो हमने देखा, पहले तो क्या माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुआ, उसके बाद डेवलप किया किसने, रॉबर्ट हुक ने डेवलप भी किया और इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा किसका, सेल का। और उसके बाद लेवेनहुक ने लिविंग सेल को क्या किया, डिस्कवर किया। और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आ गए, उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। किसको, न्यूक्लियस को, जो हमारे सेल में अभी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, वो न्यूक्लियस को उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। ये कुछ बातें हिस्ट्री की आपको समझ में आनी चाहिए, याद रखनी पड़ेगी, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए, CTA के लिए भी और नीट के लिए भी, ओके। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट थे, अभी आपको पता है कि सेल जो होती है, सेल में कुछ सब्सटेंस होते हैं, ये रहा न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर तो हम बाद में देखने वाले। ये जो न्यूक्लियस होता है इसके सराउंडिंग कुछ सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, प्लाज्म बोलते हैं इसको,
साइटोप्लाज्म है या डिफरेंट थिंग्स है या प्रोटोप्लाज्म का है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था, ये जो प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था, जिसको पहले बोलते थे जो साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया जो प्लाज्म था उसको बोलते हैं सारकोड। क्या बोलते हैं? सारकोड। सो वो जो साइंटिस्ट थे डुजार्डिन। ओके, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया कि एक लिविंग सेमी फ्लूइड, इन्होंने क्या किया, लिविंग सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर डिस्कवर किया और उसको नाम दिया सारकोड। ठीक है ना, क्या दिया? सारकोड। तो ये जो था, इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था परकिंजे। ओके, सो परकिंजे आ गए, उन्होंने क्या किया, परकिंजे, अभी ये परकिंजे वर्ड है ना जो आपको आगे भी आएगा, बहुत सारे जैसे हम सर्कुलेशन सीखेंगे तो वहाँ पे भी ये वर्ड आएगा आपको परकिंजे। ये परकिंजे जैसे कि परकिंजे फाइबर है और लॉट्स ऑफ थिंग्स है उनके, उन्होंने जो है की। तो ये परकिंजे है, ये साइंटिस्ट है। तो साइंटिस्ट है ये जो, इन्होंने क्या किया, ये सारकोड जो वर्ड था, जो प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते थे, डुजार्डिन क्या बोलते थे प्रोटोप्लाज्म को? सारकोड। तो सारकोड को उन्होंने रीनेम किया, रीनेम दिस वर्ड एंड दिस वर्ड इज व्हाट, सारकोड इज व्हाट, देन उन्होंने क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो यहाँ से शुरू होता है बहुत सारा। तो देखो, अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो हिस्ट्री में क्या क्या दिखता है आपको। रॉबर्ट हुक आए 1665 में, उन्होंने सेल, डेड सेल को देखा। ठीक है, उसके बाद एंटन वन लीवनहुक ने लिविंग सेल को देखा। रॉबर्ट ब्राउन जी ने क्या देखा? न्यूक्लियस देखा। डुजार्डिन ने लिविंग सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर देखा, उनको उसे बोला सारकोड। और उसके बाद परकिंजे ने आया, परकिंजे, और उन्होंने बोला ये प्रोटोप्लाज्म, और उन्होंने कहा इसको प्रोटोप्लाज्म है। तो ये बहुत सारी सेल की डिस्कवरी है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। हमने अब तक पूरा, अभी पूरे वहाँ नेक्स्ट हम थ्योरी भी देखने वाले हैं। ठीक है, सेल थ्योरी। तो ये कुछ बातें थी हिस्ट्री की, आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जिसमें एक आइडिया थी, जिन्होंने ये आइडिया दी, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली सेल थ्योरी। और उसे सेल डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं, कि उसमें पता चला कि एक सेल जो होती है एक यूनिट है लाइफ का। तो ये जो आइडिया थी जिन्होंने दी, वो साइंटिस्ट जो थे वो एम.जे. शिल्डन एंड टी शॉन। तो एम.जे. शिल्डन एंड टी शॉन, इन्होंने ये जो थ्योरी दी है वो 1838 में। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट थे, एक जो थे शिल्डन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। ओके, उन्होंने प्लांट के ऊपर स्टडी किया, प्लांट सेल्स एंड बहुत सारे प्लांट टिश्यू, उन्होंने उसके ऊपर स्टडी किया। और जर्मन बॉटनिस्ट इन्होंने एक्चुअली 1838 में, और उसके बाद आए 1839 में। तो शॉन, थियोडोर शॉन, तो ये जो शॉन थे, ये शॉन एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट। तो ब्रिटिश जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो इन्होंने कुछ एनिमल सेल्स के ऊपर स्टडी किया, एनिमल सेल। ओके, तो इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी को बनाया। तो सेल थ्योरी में बहुत उसके बाद भी मॉडर्न सेल थ्योरी की कंसेप्ट भी आई है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि आगे हुआ क्या है। तो जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट टिश्यू के ऊपर थोड़ा सा देखा और स्टडी किया। और जो दूसरे थे शॉन, जो ब्रिटिश, ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी वजह से मैं सब ये थ्योरी आपको बता रहा हूँ। तो इससे अच्छे से आपको नोट डाउन करना है और इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये थ्योरी है तो इसको थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद हम कंसेप्चुअल थोड़ा सा आगे देखेंगे, बहुत सारा देखने वाले हैं। तो शॉन, ये जो शॉन थे ना, ये जूलॉजिस्ट, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि जो प्लाज्मा, ये जो उन्होंने बताया कि एक सेल में एक थिन लेयर होती है, थिन लेयर, पतली सी लेयर होती है, जिसको हम आज के समय में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने बताया कि सेल के ऊपर एक थिन लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ठीक है।
तो ये कुछ था, और इन्होंने क्या किया, प्लांट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया। तो उसके बाद उन्होंने एक हाइपोथेसिस निकाला। वो हाइपोथेसिस क्या था? ओके, हाइपोथेसिस देखेंगे हम। तो हाइपोथेसिस ये था कि द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ओके, क्या था हाइपोथेसिस? बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स composed of cell, composed of cell। ओके, तो एनिमल एंड प्लांट की बॉडी जो बनती है वो सेल से बनती है। तो ये उन्होंने क्या किया, बताया था, हाइपोथेसिस। एंड उनसे और भी बोल सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ओके, तो अगर आप इस थ्योरी को देखोगे तो इन्होंने बताया, ये जो हाइपोथेसिस था, बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो ये जो हाइपोथेसिस था ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि सेल कहां से आई होगी, सेल कहां से आई होगी। तो उसके उपरांत और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉ। ये जो साइंटिस्ट है इनको अच्छी तरीके से याद रखो, रुडोल्फ विर्चॉ। ठीक है, रुडोल्फ विर्चॉ। ठीक, तो ये जो साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चॉ, इन्होंने एक जो टर्म दी है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो ये क्या है? Who explained for the first time the new cells formed by the cell division from their pre-existing cell। इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि एक जो सेल फॉर्म होती है वो उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होती है। तो उसकी वजह से ये टर्म क्या है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो ये हाइपोथेसिस के बाद ये टर्म आई है, क्योंकि इनकी जो थ्योरी थी शिल्डन एंड शॉन की, ये पूरा तरीके से एक्सप्लेन नहीं करती थी। ठीक है ना। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्चॉ, इन्होंने बताया कि सेल फॉर्म बाय सेल डिवीजन और सेल फॉर्मेशन ऑफ सेल फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बताया। और उसके बाद बहुत सारे रुडोल्फ विर्चॉ के बाद भी बहुत सारा एडवांस रिसर्च हुआ साइटोलॉजी में। और जब एडवांस रिसर्च हुआ साइटोलॉजी में तब उसके बाद एक थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। ओके, तो उसके बाद है मॉडर्न सेल थ्योरी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी के पॉस्टुलेट्स अगर हम देखें तो क्या है, फर्स्ट पॉस्टुलेट्स अगर हम देखें तो वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल्स। पूरे जो ऑर्गेनिजम्स आपको नजर आते हैं वो कहाँ से बने, सेल से बने। ठीक है, दूसरा है सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, ये दूसरी। ठीक है ना। तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी की जो आए हैं यहाँ से। नेक्स्ट था a cell is the structural function, and next था living cell arise from their pre-existing cell. Living cell arise from their pre-existing cell। ठीक है ना। तो एक जो सेल वो होती है वो डिवीजन की वजह से क्या होती है, उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसको समझो, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है अगर कोई सेल फॉर्म होती है तो उस फॉर्म होने की वजह एक कुछ तो है, वो दूसरी सेल है। तो सेल डिवीजन होना यानी क्या, एक सेल ये जो थी इसके वजह से दो सेल बने। तो प्री एग्जिस्ट यानी कि पहले एक सेल थी उसके वजह से ये दो सेल फॉर्म हुए। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये बात है इसकी। तो थर्ड क्या है पॉस्टुलेट्स, लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, दूसरा हम देखते हैं अब। सो टोटल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, टोटल
एक्टिविटीज ऑफ सेल, टोटल एक्टिविटीज यानी सेल में चल रही जो एक्टिविटीज है वो पूरे एक्टिविटीज जो है वो जो एक्टिविटीज है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये है फोर्थ। और भी क्या बोल सकते हैं इसके फंडामेंटल, अगर सेल थ्योरी के देखें हम तो उसमें क्या, सेल शोज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो उसमें क्या होते हैं, डीएनए आरएनए होते हैं। सो सेल शोज ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी और सेल कंटेन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है ना। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल ये क्या होता है, सेल में होता है। तो ये कुछ पॉस्टुलेट्स हैं मॉडर्न सेल थ्योरी के। तो हमने अब तक बहुत सारा पार्ट देखा है। पहले तो हमने स्टार्ट किया था सेल से, सेल क्या होती है। सेल के बाद हमने देखी सेल की हिस्ट्री यानी डिस्कवरी किसने की। उसके बाद हमने देखी सेल थ्योरी। ये जो बहुत सारे ये जो थ्योरी थी ना, इसमें जो साइंटिस्ट है आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसके उपरांत क्या होता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये सब कुछ था मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारा हमने देखा अभी इस वीडियो में। एक ब्रांच है जिसे बोलते हैं हम सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी के अंडर ये सब सीखा जाता है। अभी एक और भी वर्ड है जिसको साइटोलॉजी भी बोलते हैं। साइटोलॉजी यानी कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। साइटोलॉजी का मतलब है ओनली स्ट्रक्चर स्टडी करना, और सेल बायोलॉजी में क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेटिक्स ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। तो ये पूरा स्टडी किया जाता है सेल बायोलॉजी में। तो ये पूरा जो अभी सीखने वाले नेक्स्ट का हम पूरा जो उनके प्रोकैरियोट्स उसके सेल के टाइप्स भी सीखने वाले हैं। तो अगर आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो आपको नीचे जो दिख रहा है बेल आइकन यहाँ पे, ठीक है, तो इस बेल आइकन को आप दबाइए। इसकी वजह से आपको आगे की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँचे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।